गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो। अगली वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हमने पढ़ रखा है अभी घन और घनाभ का आयतन, क्यूब और क्यूबॉइड। ये टेबल मैंने पहले ही बनाई थी, इसको आपको इस तरह से याद करना है। ये घनाभ का टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2LB प्लस BH प्लस HL, या इसको लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई अपने पहले इसको पढ़ चुके हैं। घन का ये होता है, ये आपके आयतन है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और इसका घन का है L क्यूब या भुजा क्यूब। ये विकर्ण है D का मतलब डायगोनल, अंडर A स्क्वायर B स्क्वायर स्क्वायर, और इसका ये हो गया। ये हम पढ़ चुके थे। अब मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको 5th क्वेश्चन है 16.8 का 5th क्वेश्चन है। देखो अच्छा क्वेश्चन है। एक बगैर ढक्कन का एक बॉक्स 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है। बगैर ढक्कन का एक बॉक्स 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है। इसकी बाहरी लंबाई 146 है, चौड़ाई 116 है, और उसकी ऊंचाई है 83। अंदर की ओर पेंट कराने का खर्चा ज्ञात कीजिए। तो देखो, ये बगैर ढक्कन का बॉक्स मैंने बनाने की कोशिश की यहाँ पे। ये बगैर ढक्कन का है, ऊपर से ओपन है। तो इसकी बाहरी लंबाई कितनी है 146 है, और इसकी मोटाई कितनी है 3। तो 3 तो मोटाई ये हो गई, और 3 ये हो गई। तो 3 और 3 6, तो अंदर से इसकी लंबाई कितनी होगी आपके 140 हो गई, 140। ठीक है। इसी तरह से ये कितना है 116 है, तो 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, तो 6 गया, तो कितना बचा 110, 110 बचा ये। ठीक है। और ये ऊपर का 83 है, तो 83 में से ये मोटाई कितनी होगी आपके 3, तो 3 मोटाई गई थी, कितना बचा आपका 80 बचा। तो कुल मिला के लंबाई कितनी होगी इसकी 140, चौड़ाई कितनी होगी अंदर से चौड़ाई कितनी होगी आपके 110, 110, और ऊंचाई हाइट कितनी होगी h इक्वल टू 80। ये तीन हो गए। तो अंदर से मैंने टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगा के 2LB, ये लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू ऊंचाई, मैंने पहले किया था, ऊंचाई इंटू लंबाई। तो इस तरह से आ जाएगा आपके 70,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। अब इसका खर्चा निकालना है। तो खर्चा दे रखा है उसने कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने 2 रुपए। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के खर्चे कितने 2 रुपए। तो एक ही नियम से 1 सेंटीमीटर के हो जाएंगे 2/1000 रुपए, और 55,400 को जाएंगे इंटू 55,400। ये सिंपल कैलकुलेट करने पे मिलता है 110.8 रुपए। 0.8 का मतलब है 110.80, 110 रुपए और 80 पैसे। तो इसको हम क्या लिखेंगे 110.80 रुपीज। ये आपका सिंपल क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन लिया है मैंने आपका 6 क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया हुआ है छठे क्वेश्चन में, देखो आप, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है। तो मैंने बताया आपको लंबाई इंटू चौड़ाई, आपको उसको आप ABC भी मान सकते हो, ABC भी मान सकते हो। तो इसने दिया हुआ है A प्लस B प्लस C इक्वल टू 19। ये दे रखा है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग 19। और विकर्ण की लंबाई इसकी 11 सेंटीमीटर है। विकर्ण की लंबाई कितनी 11। विकर्ण क्या होता है अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इसको अपन ABC मान सकते हैं। तो अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर देखा आपको 11। इसका अंडर हटाएंगे अपन, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। तो इस तरह से 2 समीकरण हो गया आपका 1 और 2। अब पूछ रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो इसमें एक ट्रिक काम करेगी हमारे, कि हमें ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस BC प्लस C है। ये आपके बीजगणित का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है बीजगणित का। जैसे ही होता है ना A प्लस B, सॉरी, A प्लस B होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये होता है। उसी तरह से A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर होता है। तो A प्लस B का होल स्क्वायर मतलब A प्लस B प्लस C को A प्लस B प्लस C से गुणा करोगे आप, तो ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस C है। अब इसमें देखो आपको A प्लस B प्लस C क्या दिया हुआ है, A प्लस B प्लस C दिया हुआ है 19, ये 19 दिया हुआ है 19। तो यहाँ मैंने 19 रख दिया। 19 का स्क्वायर 19 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये 121 दिया हुआ है, ये 121 आ गया, प्लस 2AB प्लस BC प्लस C है, 2AB प्लस BC प्लस C है। और 2AB प्लस BC प्लस C क्या होता है, ये होता है आपके ये टोटल सरफेस एरिया। 2AB प्लस BC प्लस C क्या होता है टोटल सरफेस एरिया। तो ये 19 का 301 छोड़ गया, 121 इधर आएंगे, माइनस में जाएंगे, तो यहाँ पे 2AB प्लस BC ये टोटल सरफेस एरिया जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम इसको निकाल देंगे। इसी तरह से आप और भी क्वेश्चन ट्राई कीजिए। और मैं इसमें क्वेश्चन हालांकि 12 क्वेश्चन है, लेकिन अब आप बाकी ट्राई कीजिए। एक क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं कि
जैसे आपकी ये क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है आपके 8वां, 44 मीटर लंबी 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेमी, 10 सेमी और 17 सेमी में आपकी कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। इस तरह के क्वेश्चन आपके आगे भी आएंगे कि इस तरह का एक गन को पिघला करके हमने कुछ गोलियां बना दी, या एक गोले को पिघला करके हमने कुछ छोटे गन बना दिए, तो बताओ इसमें कितना होगा। या एक बड़ा कार्टून है, इस कार्टून में बताओ छोटे कार्टून की कितनी संख्या होगी। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं कि संख्या पूछे वो, तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला है जो हर जगह लगता है। ये सिंपल फॉर्मूला ये है कि छोटी वस्तु की संख्या, छोटी वस्तु की संख्या, छोटी इकाई की संख्या। छोटी वस्तु मतलब दीवार के अंदर आपको ईंटें लगानी है, ये दीवार बनाई तो इसमें कितनी ईंटें आएंगी, ईंटों की संख्या बताओ। एक बड़ा कार्टन है, कार्टन बॉक्स है, उसके अंदर छोटा जो कार्टन बॉक्स में हमने माचिस की डिब्बे रखी या कोई चौके डिब्बे रखी, वो कितने आएंगे। या हमने एक बड़ा गोला लिया, गोले को पिघला करके आगे आएगा गोला, छोटी गोलियां बनाई तो कितनी आएंगी। तो उसमें छोटी वस्तु की संख्या जब भी पूछता है वो, तो उसमें यह लिखो आप कि बड़ी वस्तु का आयतन, बड़ी वस्तु का आयतन बटा छोटी वस्तु का आयतन अपॉन छोटी वस्तु का आयतन। ये आप इसमें करो, ये सूत्र हर एक में लगेगा। जैसे आपको दीवार है साहब, ये दीवार बना दी है, अभी दीवार बना दी, ठीक है। अब ये दीवार बन गई है, दीवार में कितनी ईंटें आएंगी, ईंट कितनी ईंटें आएंगी, ये ईंटों की संख्या है, ये है ना इस तरह से। तो कितनी ईंटें आएंगी, तो इसमें पूरी दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। एक आपने कार्टून बॉक्स है पूरा, एक कार्टून बॉक्स में है, कार्टून बॉक्स में छोटा कार्टून कितने आएंगे, या इसमें माचिस की डिब्बी कितनी आएंगी, तो इस तरह से। तो माचिस की डिब्बी कितनी आएंगी साहब, इसमें ये माचिस की डिब्बी आएंगी, कितनी आएंगी, इस तरह से बनती आएंगी। तो इसका सूत्र है आपके कि छोटी वस्तु की संख्या कितनी है, तो बड़ी वस्तु का आयतन बटा छोटी वस्तु का आयतन, ठीक है। और आयतन में क्या होना चाहिए आपके, इनकी इकाई सेम होना चाहिए। अब इकाई में मैंने आपको एक चीज बताता हूँ, ये हमेशा काम आएगी। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हैं, कितने डेसीमीटर हैं, कितने, इसमें दिमाग घूम जाता है। तो आप एक छोटी सी कविता याद कर लो, ये हर जगह काम आएगी। कविता क्या है, मिली सेटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ये आप याद रख लो, इसको कविता के रूप में याद कर लो। मिली सेटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। एक दो बार बोलोगे याद आ जाएगी, मिली सेटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। मेरे साथ बोलो एक बार, मिली सेटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। अब इसमें चाहो तो आप इसमें बोल सकते हो मिली सेटी डेसी ग्राम, या ग्राम भी आ जाएगा, मिली सेटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। मिली सेटी डेसी लीटर, लीटर में भी काम करेगा, लीटर डेका हेक्टो किलो लीटर, इस तरह से। अब इसका मतलब क्या है, ये है छोटी इकाई, और नीचे जैसे हम जाएंगे नीचे नीचे जैसे कैसी इकाई आती जाएगी, बड़ी इकाई आती जाएगी। जैसे समझो इसमें कि 10 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, 10 मिलीलीटर बराबर या 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। फिर 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, इस तरह से 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, और 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से ये याद रखो, ये छोटी इकाई है, बड़ी है, बड़ी 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 होती जाएगी, और 10 10 10 10 का इसमें गुणा है, ठीक है। उल्टा चलोगे तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर में 10 मीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीलीटर। तो आप कुछ भी इसमें से निकाल सकते हो। जैसे आपसे कहें 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर है साहब, तो 1 सेंटीमीटर में कितने हो गए, 10 मिलीमीटर, ये हो गया आपके। वो पूछे 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, और 1 डेसीमीटर में 10 ही हो गए, तो 10 इंटू 10, तो 1 मीटर इज इक्वल टू आपके हो जाएंगे 10 इंटू 10, 100 सेंटीमीटर। ये बात सबको याद है। एक किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 1 किलोमीटर में 10, 1 हेक्टोमीटर में 10,
1 डेकामीटर में 10, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 बार हो गया ना, 1 2 3, 3 बार, तो ये क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो इस तरह से आप इसमें से कुछ भी फॉर्मूले निकाल सकते हो। इसको 2-3 बार याद कर लो, मिली सेटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। हम सब जानते हैं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, यहाँ ग्राम हो जाएगा। तो ऊपर छोटी इकाई है, नीचे बड़ी इकाई, ये सब कहाँ काम आती है, इन फॉर्मूलाज में काम आती है। मीटर को सेंटीमीटर बदल रहा हूँ, मैं सेंटीमीटर को मीटर बदल रहा हूँ। जैसे 1 मीटर में कितना है 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर सॉरी। 1 किलोमीटर में कितने हैं 1000 मीटर। अगर उल्टा करना चाहोगे आप तो 1 मीटर बराबर 1 मीटर, तो 1000 नीचे जाएंगे, 1/1000 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा इस तरह से। इसमें निकालो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 नीचे आ जाएंगे, 1/100 मीटर। इस तरह से फॉर्मूले आपके काम आते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो 100 से गुणा करेंगे, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो 100 से भाग देंगे। इस तरह से आप इसमें कोई सा भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है आपके कि चौवालीस मीटर लंबी, 44 मीटर इंटू 1.5 मीटर, 1.5 मीटर इंटू 85 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर। इस दीवार में कितनी ईंटें आएंगी, तो बड़ी वस्तु का आयतन तो ये हो गया अपॉन छोटी वस्तु का आयतन, छोटी क्या है ईंट। ईंट कितनी है आपके 22 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 10 सेमी इंटू ये 17 सेंटीमीटर है। ये किसी बुक में मिसप्रिंट है, 7 दे रखा है, 17 सेंटीमीटर है। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि ईंटों की संख्या, किसकी संख्या, ईंटों की संख्या, मतलब छोटी वस्तु की संख्या, बड़ी वस्तु का आयतन अपॉन छोटी वस्तु का आयतन। अब इसमें ध्यान रखना आपको, सबकी इकाई क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सबकी इकाई, यहाँ क्या है, ये मीटर है, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है। तो इन मीटर को हमें किससे बदलना है, सेंटीमीटर में। मैंने बताया था आपको 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा 44 मीटर का मतलब हो जाएगा 4400 सेमी। ठीक है, इंटू 1.5 को 100 से गुणा करोगे तो 150 ये सेमी, हिंदी में चाहो तो हिंदी में लिख दो, इंटू 85 सेंटीमीटर, इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में, अपॉन 22 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 17 सेंटीमीटर। तो मात्र सेमी 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 से सेमी कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, दिक्कत नहीं है। 22 से 4400 कटे आपके 200 बार, 200 बार, 0 से 0 कट गया, और 17 से कटे ये 5 बार। इस तरह से ये यहाँ 200 इंटू 15 इंटू 5, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यह समझ में 22 से 44 200 बार कटेंगे, 1.5 का 150 से तो ये 15 कुछ है, और 17 से 5 बार, 5 15 75, और 75 का आप इससे गुणा करोगे, इसका आंसर आ जाएगा ईंटों की संख्या। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व करो, नहीं है तो पूछना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना। इससे अगली वाली वीडियो में मैं आपको बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन के आयतन इसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू।